RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोज में। पिछली वीडियो में हमने आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ साथ तत्वों को समस्थानिक किस आधार पर कहा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और समस्थानिकों के कुछ प्रमुख गुण भी आपको बताए थे। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है समभारिक। समभारिक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोबार्स। जैसे कि परिभाषा से ही है, हम इसके नाम से ही इसकी परिभाषा बनाएंगे तो समान भार के, जिस प्रकार से समस्थानिक की परिभाषा आप लोगों को बताई थी उसी प्रकार से समभारिकों की परिभाषा भी इसी आधार पर ली जा सकती है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान होता है, यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम लेकर चलें आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, परमाणु भार होता है 40। इसी प्रकार से एक होता है आपका कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार होता है 40। तो ये दोनों के दोनों दो तत्व हैं लेकिन समभारिक हैं क्योंकि इनका परमाणु भार समान है और इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, एक का 18 है और एक का 20 है। तो इस आधार पर हम समभारिक की परिभाषा देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है समभारिकों के गुण। गुणों के रूप में फिर वही जिस प्रकार से समस्थानिकों का लिया था, एक एक पॉइंट करके लेकर चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट में अगर लेकर चलें तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न होने से तात्पर्य क्या हो सकता है, इसके आधार पर हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न होती है। इसके बाद तीसरा अगर देखें तो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके आधार पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो यहाँ चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है तो इनके रासायनिक गुण भी भिन्न हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर परिभाषा के अनुसार आइसोबार्स के अनुसार अगर हम लेकर चलें तो इनमें परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार समान होंगे, परमाणु भार समान होंगे तो छठे पॉइंट में हम इसमें कह सकते हैं कि इनके भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। भौतिक गुण क्या आ जाएंगे, लगभग समान, क्योंकि भौतिक गुण अणुओं के परमाणुओं के बीच लगने वाले अंतरणुक आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। और जब अंतरणुक आकर्षण बल को लेकर चलेंगे तो आप लोगों ने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी सीधे रूप में कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ जो परमाणु भार है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या जिसको बोल देते हैं, वो समान है तो भौतिक गुण भी लगभग समान होते हैं। इसके बाद में अगर हम सातवां पॉइंट लेकर चलें तो न्यूट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर ले सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे आपका समस्थानिक में था, इलेक्ट्रॉन समान थे, प्रोटॉन समान थे, परमाणु क्रमांक समान थे, लेकिन न्यूट्रॉन उसमें भिन्न भिन्न थे। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब भिन्न हैं, लेकिन आपका परमाणु भार समान होने के कारण न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप समान कहेंगे लेकिन वो गलत है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। एक आठवां पॉइंट हमारा और आ सकता है, जैसे समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं तो इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है।
क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है, और जब परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो इन तत्वों को आवर्त सारणी में भी अलग अलग ही रखा जाएगा। समस्थानिकों और समभारिकों की तरह ही हमारा एक और पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है आइसोटोन्स, यानी समन्यूट्रॉनिक इसको कहा जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आप परिभाषाएं ले रहे हैं सम न्यूट्रॉन का, यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं और उनके परमाणु भार भी भिन्न होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 16 - 8 यानी कि 8। इसी प्रकार से नाइट्रोजन को अगर हम लेकर चलें 7 और 15, ये नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है जो नेचर में पाया जाता है, वो 7n14 होता है, लेकिन 7n15 को अगर हम लेकर चलें तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से कार्बन 6C14 जो होता है, ये भी आपका एक रेडियो एक्टिव कार्बन परमाणु होता है, इसमें भी अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो वो 8 के बराबर होती है। तो इस प्रकार के तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। इसी आधार पर एक स्पेसीज हो जाती है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ थोड़ी सी परिभाषा बदल जाएगी, तो वे स्पीसीज या प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब तक हम जिक्र कर रहे थे केवल तत्वों का, यदि तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उसको हम समस्थानिक भी कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु उदासीन होगा, जितने समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के आधार पर हम उनको समस्थानिक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जैसे ऑक्सीजन, तो इस पर नेगेटिव आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसने ग्रहण किए। इसी प्रकार से अगर हम नियोन को लेकर चलें, ये एक उदासीन परमाणु है, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10, यानी इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस आधार पर ये तीनों स्पीसीज आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। अब आइए इन समस्थानिकों और समभारिकों पर आधारित हम कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं, जिनके आधार पर हम पहचान जाएंगे कि ये समस्थानिक या समभारिक किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी परमाणु संख्या और परमाणु भारों के आधार पर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्रमशः 18, 16 व 16 है। इस स्पीसीज और इसके वास्तविक तत्व को पहचानिए। देखिए, स्पीसीज से तात्पर्य आपका धनायन, ऋणायन या उदासीन परमाणु से किसी भी प्रकार से हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना कि यदि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है तो वो स्पीसीज आपकी धनायन होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है तो वो स्पीसीज आपकी ऋणायन होगी। इस क्वेश्चन में आपके इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं जबकि प्रोटॉन्स 16 हैं, तो इसका अर्थ है ये एक ऋणायनिक स्पीसीज है और प्रोटॉनों की संख्या 16 होने के कारण इसका परमाणु क्रमांक 16 है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तत्व आपका सल्फर अर्थात गंधक है, और चूंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस पर 2 नेगेटिव हैं, जिस कारण ये सल्फर 2 नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 81 है तथा इसमें प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% अधिक न्यूट्रॉन हैं, तो इस तत्व की पहचान करो। इसका आंसर मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके देखिए। पहले इसका आंसर है ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 80 होता है। यहाँ पर 81 दिया हुआ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।